स्वागत है पार्टिकल्स ट्यूटोरियल पार्ट 2 जो आज मैं आपके सामने जस्ट पेश करने जा रहा हूँ। कुछ ऐसा मोशन ग्राफिक के लिए जो हम पार्टिकल्स का यूज़ करेंगे, उसका एक इफेक्ट्स बनाने की कोशिश करेंगे। देन हम एज पर अनीश अंसारी ने जो भी मुझे एक क्वेश्चन किया था, हमारे सब्सक्राइबर ने अनीस आलम जी ने, जो उन्होंने बोला कि आपको थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहिए पार्टिकल्स का जो बेसिक फंडामेंटल चीज़ें हैं। तो चलो आज मैं शुरू करता हूँ। और वैसे मुझे फंडामेंटल करना भी था और भी, ताकि आप अगर बेस फंडामेंटल को अच्छे तरीके से आप कवर कर लेते हो तो आप अच्छे अच्छे इफेक्ट्स को अचीव कर सकते हो, जो मोशन ग्राफिक्स से रिलेटेड आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो आज का जो ट्यूटोरियल पार्ट में हम ज़्यादा कोशिश करेंगे कवर करने के लिए जो इनका जो बेसिक फंडामेंटल जो चीज़ें हैं पार्टिकल्स का, वो थोड़ा सा सेटिंग के बारे में मैं बताना चाहूँगा। जो इसके एक्चुअल जो फिजिक्स और जो बाकी जो बिहेवियर का जो पार्ट्स है वो मैं थोड़ा सा आपको इस पार्ट में क्लियर करने जा रहा हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। चलो, तो इसके लिए हमने ये सॉफ्टवेयर को ओपन करके रखा है। तो चलिए ड्राइव करते हैं हम इसमें। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस बॉक्स को डिलीट करता हूँ। सिंपल मैं यहाँ पे कोई भी एक आप चलो मैं यहाँ पे एक आइकोस्फीयर लेता हूँ, ठीक है, जिसमें हमारे ये पार्टिकल्स अलग अलग फेज से ये जनरेट होंगे इसके अंदर। ओके, तो चलिए ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, आप डायरेक्टली डाइव इन पार्टिकल सिस्टम। तो पार्टिकल सिस्टम में जाते हैं, न्यू क्रिएट करते हैं। न्यू क्रिएट में जैसा हमने प्रीवियस देखा था कि जैसे मैं इसमें न्यू क्रिएट करता हूं तो पार्टिकल्स जनरेट होने लगते हैं इसमें, जैसा आप देख सकते हो। एक बिहेवियर के साथ ये स्टार्ट हो जाते हैं। तो जो भी हम पार्टिकल्स अभी लिया है उसके बिहाफ पे ये बिहेवियर के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। ये बिहेवियर आप देखोगे कि जैसे हम पार्टिकल लेते हैं तो ये डाउनफॉल में जाता है। तो डाउनफॉल में क्यों जाता है, ओके, ये हमें समझना होगा। तो डाउनफॉल में जाने का रीजन होता है इसका कुछ वेलोसिटी सेटिंग्स एंड ऑल। तो सबसे पहले आप देखो कि एमिटर जब मैंने स्टार्ट किया है तो यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जैसे कितना पार्टिकल्स का क्वांटिटी चाहिए। देन सीडिंग्स होता है कि अभी जो पार्टिकल्स जहाँ से जनरेट हो रहे हैं थोड़ा सा डिस्प्लेस हो जाएंगे अगर मैं कोई सीड सेट करता हूँ, इसको सीडिंग करता हूँ। तो आप देख सकते हो, तो सीडिंग करने के हिसाब से ये पार्टिकल्स का जो जनरेशन एरिया है जहाँ से ये एमिट हो रहा है उसके हिसाब से चेंज हो जाता है। चलो मैं इसको अभी मैं बाय नेम रखता हूँ, ये पार्टिकल एमीटर करके आप इसको आप सेव करके रखिए बाय नेम। इससे आपको नेमिंग कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो मैंने पहले से आपको बताया। बाकी आपने देखा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप देन सीडिंग्स आप रख सकते हो। इवन आप अगर एक सिंगल अभी आप सीडिंग 0 रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हमें कभी सीडिंग को चेंज करना पड़ेगा, प्लस सीडिंग को हम एनिमेट कर सकते हैं आगे। एनिमेशन के लिए बहुत अच्छा ये आपको रेंडमली जनरेट करता है सरफेस के ऊपर। फ्रेम स्टार्ट मतलब पहला फ्रेम से स्टार्ट होगा, जैसे बाय डिफॉल्ट है कि पहला फ्रेम से ही ये स्टार्ट होगा। जब यहाँ से अगर फर्स्ट फ्रेम से जैसे प्ले करते हैं तो वही से स्टार्ट होता है। पिछले वीडियो में भी मैंने आपको बताया है, ये चीज़ आपको समझ लोगे, बहुत इजी है। जो एंड टाइम स्टार्ट टाइम, तो उसके हिसाब से मैं इसको चेंज करूँगा जब हमारा रिक्वायरमेंट होता है। फिर हम जाते हैं सोर्स के अंदर। सोर्स ये बताता है कि जो पार्टिकल्स आपका जनरेट हो रहा है वो कहाँ से जनरेट होगा। जैसे आप देख लो, अगर आप देखोगे कि अभी ये पार्टिकल्स ये पूरा फेस के साथ आ रहे हैं, जो ये फेस मोड पे है। अगर मैं इसको वॉल्यूम के हिसाब से रखता हूँ या वर्टेक्स के, पहला हिसाब देखो वर्टेक्स के हिसाब से, तो जितने भी वर्टेक्सेस हैं इस एलिमेंट्स के अंदर उस वर्टेक्स के बिहाफ पे ये निकलेंगे पार्टिकल्स, ठीक है। अभी देखोगे कि जो वर्टेक्सेस है वहीं पे ये पार्टिकल्स जनरेट हो रहे हैं। आप ध्यान से इसको जूम करके आप देखेंगे तो पार्टिकल्स के ऊपर ही वहीं से ये जनरेट हो रहे हैं, अदरवाइज फेस से नहीं हो रहे हैं। जैसे आप देख सकते हो, अगर आप फेस से करोगे तो डेफिनेटली ये फेस से जनरेट होंगे, जो आप देख सकते हैं अभी। और अगर मैं वर्टेक्स के हिसाब से लेता हूँ तो वर्टेक्स के ऊपर जनरेट होगा ये। चलो इसको मैं थोड़ा सा प्ले करके देखूंगा। यहाँ पे पहला फ्रेम पे जाके आप एक बार प्ले करके देखो तो अभी ये वर्टेक्स ओरिएंटेड ही कर रहे हैं। ये मल्टीपल वर्टेक्सेस है, दैट्स वाई ये वर्टेक्स से हो रहा है। अगर मैं इसके जगह अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको स्टॉप करता हूँ, मैं इसके जगह अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने मेश लिया या कोई प्लेन लिया, सपोज हमने क्यूब लिया, और मैं वही पार्टिकल्स को क्यूब के ऊपर एक लगा के देखता हूँ टेम्परेरीली, तो जब वो पार्टिकल्स यहाँ से जनरेट हो रहे हैं अभी फेस के हिसाब से। तो चलो हम अभी सोर्स के बारे में बात कर रहा था, इसका सोर्स में जाओ, फेस की जगह अगर मैं वर्टेक्स करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये वर्टेक्स से जनरेट हो रहा है। वही सेम हो रहा है क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ वर्टेक्सेस ज़्यादा है।
दैट्स वाई आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे आपको फिल नहीं कर पा रहे हो। तो चलो अभी मैं इस क्यूब को डिलीट करूँगा, आई डोंट वांट दिस। अभी हमें एक इसके ऊपर फोकस करना है, जो हम इसको समझते समझते एक इफेक्ट बनाने की भी कोशिश करेंगे इस पार्ट में। रेंडम लाइफ टाइम होगा कि ये लाइफ टाइम जो कम हो रहा है, ये इसके बारे में भी ऑलरेडी हम जानते हैं। हम आ रहे थे सोर्स के बारे में बात कर रहे थे, तो डिफरेंट सोर्सेज है। जैसे अगर वॉल्यूम अगर आप करते हो तो पूरा इंटायर वॉल्यूम में ये जनरेट होगा। एक्चुअली ये वॉल्यूम हम यूज करते हैं कलेक्शन के लिए, जैसे एक खास कंटेनर में कुछ कलेक्शन करना आपको पार्टिकल्स को एज ए वाटर एंड लिक्विड व्हाटएवर, तो उसके हिसाब से आप वॉल्यूम मोड में रख सकते हो। अदरवाइज में अभी फेस मोड में रिक्वायरमेंट है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप को, जेटरिंग होगा, रेंडम होगा, ये हम बाद में भी सेटिंग कर सकते हैं कि जस्ट एक जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है पार्टिकल्स का वो कैसा होगा, जेटरिंग करेगा या आपको रेंडमली होगा या ग्रिड वाइज होगा। तो ये भी आपका इफेक्ट के हिसाब से यूज करोगे। बट मैं इतना बता रहा हूँ कि ये जो सोर्स कैसा निकलने वाला आपका पार्टिकल्स का, उसका बिहेवियर यहाँ पे आपको बताएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगर हम कैश के बारे में बात करते हैं। अगर देखो कैश में अगर आप इसको रखते हो यहाँ पे कैशिंग करके, तो कैशिंग के एक बेनिफिट है कि अगर हमारा पार्टिकल्स इसमें बहुत ज़्यादा क्वांटिटी हो जाते हैं पार्टिकल्स का, तो मशीन ऑलवेज आपको सपोर्ट नहीं करने लगता है। इवन इसको प्ले करने में भी काफ़ी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये क्या करता है कि कैशिंग एक वैसा सिस्टम्स होता है जिसमें अगर हम इसको डिस्क कैश वगैरह हम करके रखते हैं, अगर फाइल को सेव करते हैं, देन हम एक्सटर्नल कहीं भी रख सकते हैं कि कहाँ पे आपको रखना है, पाथ इवन आप चूज कर सकते हो। अदरवाइज इंटरनल ऑटोमेटिक वो अगर आप फाइल सेव करते हो तो सेविंग फाइल के हिसाब से कैश ऑन होता है इसका, ठीक है। तो हम कैश कर सकते हैं, प्लस बेक कर सकते हैं। इसी कैशिंग में एक ऑप्शन होता है बेकिंग करने का, और सारे बेक एंड डायनेमिक्स बहुत सारी चीज होगा जो इसके साथ यूज होता है, उसके अकॉर्डिंगली हम इसको यूज करते हैं। तो थोड़ा सा एडवांस में हम जाएंगे तो इसको अच्छे से समझ पाएंगे ये कैशिंग क्या होता है। जैसे अभी हम जो भी प्ले करते हैं वो लाइव मतलब प्ले होता है। लाइव प्ले में इसका रैम कंजम्पशन ज़्यादा होता है, जो आपका मेमोरी होता है मशीन का। और ये कैशिंग क्या करता है कि फ्यू समय के लिए एक आप टेम्परेरी फाइल बना के उसको एक एक फ्रेम को फाइल में सेव करता है। इससे आपको क्या होता है कि एक बार अगर सिमुलेशन हो गई तो आपको बहुत ही ईजी तरीके से आप इसको प्ले कर सकते हो। अगर आप स्लाइडर्स करके भी करोगे तो आप देखोगे जेटरिंग जो हो रहा है वो खत्म हो जाएगा उसमें। ओके, वेलोसिटी में आओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब आप देखो, अगर आप नॉर्मल अगर हो अभी आप, तो नॉर्मली जो फ्लो हो रहा है इसमें एक जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स है उसके हिसाब से ये फ्लो कर रहा है। तो अगर मैं इसको जीरो करता हूँ, बाय द वे अगर आप इसको जीरो करो वेलोसिटी में, तो आपको क्या फ़र्क पड़ता है कि ये जो पार्टिकल्स आ रहे हैं इसका अपना एक वेलोसिटी लाइक एक आप देखो सीधा नीचे ड्रॉप डाउन कर रहा है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी होता है। प्लस अगर मैं इसको नॉर्मल 1 ही रखता हूँ बाय डिफ़ॉल्ट, तो 1 नॉर्मल के हिसाब से यहाँ जो पार्टिकल्स फ्लो होंगे, जो आप देखोगे थोड़ा से फोर्स लेके आ रहा है। अगर मैं इसको बढ़ाता हूँ ज़्यादा, मैक्सिमम आप बढ़ाते हो कुछ ऐसा, तो अभी भी ये फ्लो हो रहा है, ठीक है। नॉर्मली जो जिस फेस में जा रहा है उसी फेस के हिसाब से नॉर्मल जाता है, ये हो भी रहा है। लेकिन हमारा ये नॉर्मल इतना ज़्यादा रेडियस नहीं चाहिए, ठीक है। तो ये हम रखते हैं थोड़ा सा इसका स्पीड, मतलब आप वेलोसिटी दैट मीन्स कि आप इसका फोर्स को बढ़ा रहे हो, जो जनरेट हो रहे हैं ज़्यादा फोर्स से बाहर आएंगे। तो चलो आप पहले 1 ही रखो फोर्स। ये हर एक का इफेक्ट्स होता है। टेंजेंसी अभी हम 0 रखते हैं कि कितना टेंजेंस पे होगा, अभी आप 0 रखो इसको। ये टेंजेंट होता है, इसका नॉर्मल जो फेस होता है उसके हिसाब से कितना टेंजेंसी आप रख के पार्टिकल करोगे, तो ये पार्टिकल का जो जनरेशन हो रही है उसमें ये चेंजेस लाएंगे। ये डिफरेंट आपको फेज में लेके जाएगा। तो आप यहाँ पे जैसे कुछ टेंडेंसी एंड फेजेस को आप बढ़ा दो एंड दिस, तो आपका बिहेवियर में जो जनरेशन हो रही है, जहाँ से पार्टिकल एमिट हो रहा है वहीं से इसका जनरेशन लाइक आपको चेंज करना शुरू कर देगा इसका बिहेवियर में। तो अभी मैं इन सब को डिफ़ॉल्ट ही रखूँगा क्योंकि अभी इसकी ज़रूरत नहीं है हमें। तो एवरीथिंग मैंने 0 कर लिया। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का अलाइंड होगा, ऑब्जेक्ट अलाइंड किस एंगल पे जाएगा। जैसे आप देखोगे अभी बाय डिफ़ॉल्ट ये टॉप से नीचे जेड एक्सिस पे आ रहे हैं, फॉल डाउन हो रहे हैं। अगर मैं इसका वेलोसिटी को वाई और जेड एक्सिस में इसको मैं अलाइन करता हूँ कि किस एंगल पे ये जाना चाहिए, तो आप इसको प्ले करके आप थोड़ा सा देखोगे कि अगर मैं इसको रखता हूँ कि ये चलो ये थोड़ा सा हम इस एंगल पे बढ़ते हैं, मतलब y प्लस कर दिया, और उसके बाद आप देखोगे कि किसी खास एरिया पे फोर्स जा रहे हैं। प्लस अगर आप इस एंगल को भी बढ़ाते हो तो आपको देखो जस्ट इसका एक
खास पाथ देना है, किस एंगल से जाना है। तो कोई भी स्पेसिफिक जाओ। अभी फिलहाल मैं इन सबको 0 रखता हूँ। अभी जो बाय डिफॉल्ट जो पार्टिकल्स जनरेट हो रहे हैं उसके हिसाब से हमें काम करना है। तो ऐसे आप ट्राई कर सकते हैं इसको, कैसे किस डायरेक्शन में जा सकता है ये डिसाइड करता है वेलोसिटी, कि आप ये जो अपना फ्लो हो रहा है उसको किस वेलोसिटी, किस एंगल के हिसाब से आप इसको, कैसा आपको बिहेवियर चाहिए जो प्रोडक्शन जब हो रहा है। ओके, आगे मैं देखता हूँ इसका वेलोसिटी के बाद रोटेशन। ये रोटेशन बहुत काम का है। अगर मैं कोई ज्योमेट्री इसमें ऐड करता हूँ, जैसा मैंने रोटेशन का पहले भी देखा है पिछले वीडियो में, कि आपका ऑब्जेक्ट को रोटेशन कर सकते हो डायनेमिकली देन दिस, तो आपको पता चल जाएगा। पिछले वीडियो में आप देखोगे हमने इसका रोटेशन का यूज किया। हम आते हैं फिजिक्स के अंदर। फिजिक्स में आप देखोगे कि कैसा है। अभी जैसे न्यूटन का कि कोई भी ग्रेविटी फोर्स के हिसाब से ऑब्जेक्ट हमेशा फोल्ड डाउन होता है मास वेट के हिसाब से। तो उसका जो मास वेट होता है, मास वेट, वो केजी में अगर आप मेजरमेंट करते हो, टन में करते हो, व्हाटएवर, तो अगर आप देखोगे ये किसी चीज से कोलाइडिंग होगा, दैट टाइम इसका मास पता चलता है। जो हम अभी इफेक्ट्स बनाने जा रहे हैं उसमें हमें उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा। इवन हो सकता है अगर आप इसको आप कर देते हो कि जैसे कोई ऑब्जेक्ट, बहुत बड़ा हैवी ऑब्जेक्ट अगर ज़मीन पे आता है, गिरता है, किसी फॉल डाउन में होता है, तो उसका गति कैसा होगा ये डिसाइड करता है। लेकिन इसके लिए हमें कोई भी एक कंपेयर ऑब्जेक्ट चाहिए। अभी मैं 1 kg रखता हूँ, ठीक है। तो अभी हमारे ऐसे कंपेरिजन के लिए कुछ नहीं है, सिंपल। तो अभी हम आगे बहुत ऐसा मोड आएगा जो मैं आपको बताऊंगा। इसमें बहुत सारी चीज़ है, वैरायटी है, उसको मैं समझाऊंगा धीरे धीरे, कुछ प्रोजेक्ट में आएंगे तो। लेकिन आपका डिमांड था, उसके अकॉर्डिंग मैं थोड़ा सा डिटेल पे जा रहा हूँ, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाती है, तो माफ़ कीजिएगा। आपको अगर समझाने के लिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो रही है, अगर आप इंटरेस्ट लेते हो तो मैं ज़रूर समय दूंगा। जैसे ब्रॉनेन हम बढ़ाते हैं इसका, तो आप देखोगे ये जो थोड़ा सा स्प्रेड डाउन ज़्यादा होता है, अगर मैं इसको 0 रखता हूँ तो सिंपल फोल्ड डाउन हो रहा है। और प्लस ड्रैगिंग, अगर मैं आप ड्रैगिंग करके देखोगे कि अगर मैं इसको मान लो कि हमने इतना ले लिया है, इवन आप ज़्यादा बढ़ा लो, 50 कर लो, ज़्यादा जब ये प्ले होते हैं तो आप देखोगे थोड़ा सा बिहेवियर इसका ब्रॉनेन ये थोड़ा सा नॉइज काइंड ऑफ थिंग प्रोडक्शन होना शुरू हो गया। अब ड्रैग कितना करोगे, मतलब ये जो प्रोडक्शन होगा ये बहुत ज़्यादा हर अलग अलग डायरेक्शन में ड्रैग होगा, मतलब कभी इधर कभी उधर। तो आप कितना ड्रैग करना चाहते हो। अगर 100% अगर मैं ड्रैग करता हूँ, ठीक है, 1, तो ये कुछ ऐसा ड्रैगिंग हो रहा है। प्लस ये डैम्पिंग, मतलब ये कितना धीरे धीरे डैम्प करेगा, मतलब इसका स्पीड का के अंदर एक जस्ट एक रेसिस्ट करेगा ये डैम्पनिंग। मतलब कोई भी फोर्स को एक रेसिस्ट कर रहा है। जैसे कोई ऐसा वाटर में अगर आप कोई ऑब्जेक्ट को गिरा रहे हो, कोई भारी भरकम ऑब्जेक्ट में, तो एक जस्ट रेसिस्ट करता है, उसको रोकने की कोशिश करता है, विच इज द डैम्प, ठीक है। ड्रैग मतलब ये थोड़ा सा फोर्स करेगा, लेफ्ट राइट को ले जाएगा, लेफ्ट राइट अप डाउन कहीं भी। तो चलो अभी मैं इसका भी यूज नहीं करूंगा, अभी सिंपल अगर मैं 0 लेके चलता हूं, सिंपल, ओके। उसके बाद का जो आता है डिफ्लेक्शन मतलब ये फैलेगा कैसे, साइज डिफ्लेक्ट ये कैसे होगा जब हम कोई कॉलिजन ऑब्जेक्ट, इसमें हम कलेक्शन बनाते हैं बहुत सारे ऑब्जेक्ट का। तो अगर हमें डायनेमिक्स का कुछ पार्टिकल्स यूज हम अभी नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट अगला पार्ट में हो सकता है मैं डायनेमिक्स के ऊपर थोड़ा सा फोकस करूंगा। तो आप देखोगे इसका भी हमारा डिफ्लेक्शन का कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमने कॉलिजन यहाँ पे यूज नहीं करना है। जो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था कॉलिजन क्या होता है, आप देख सकते हैं। तो चलिए इस तरीके से, तो रेंडर में जाओगे, ये रेंडर कैसा दिखेगा, किस हिसाब से, जैसे होलो टाइप का, मतलब अभी जो आपका पार्टिकल्स दिख रहा है वो, अगर मैं इसको ऑब्जेक्ट रखता हूं सपोज, तो ऑब्जेक्ट में आप यहाँ पे कुछ नहीं रखेगा, क्योंकि आप एक इंस्टेंसर जोड़ते हो जो हमने प्रीवियस भी बताया था। तो चलो Ctrl+A प्रेस करके एक यहाँ पे अगर मैंने एक क्यूब लगा दिया, ठीक है, G प्रेस करके आप क्यूब को साइड कर लो अभी फिलहाल। और मैं चाहता हूं कि ये जो पार्टिकल्स का जो ये बन रहा है यहाँ पे क्यूब हो जाए उसके जगह। तो चलो ये पार्टिकल ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करो, देन आप जाओ यहाँ पे ऑब्जेक्ट में हमने जो कन्वर्ट किया है, हलो से हमने ऑब्जेक्ट को रखा है, ठीक है। ये मैंने बता दिया हूँ, वैसे मैं थोड़ा सा जो मैं करने जा रहा हूँ उसके हिसाब से मैं चल रहा हूँ। चलो यहाँ पे अब उसका इंटरेक्ट करो कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसका इंटरेक्शन यहाँ से हम लिंक करते हैं। तो लिंक करो, अभी हमने क्यूब लिया है, इस क्यूब को रखते हैं, क्यूब को मैं रखता हूँ पार्टिकल्स, ठीक है। हमारा जो पार्टिकल एमिटर है जो मेन ये है, और जो हमने क्यूब लिया है, क्यूब को मैं नाम रखता हूँ पार्टिकल,
पार्टिकल समथिंग कुछ भी नाम रखो जो आपको रिकॉग्नाइज होगा, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शंस यहाँ पे लगने वाले हैं। तो ये अब ये पार्टिकल्स की जगह पे ये आ जाएगा आपका स्फीयर, जो आप देख सकते, जो हमने पिछले वीडियो में भी देखा है। तो चलिए यहाँ पे अगर मैं इसको स्टॉप करता हूँ, देन आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक आई होप कि आपको क्लियर हो रहे होंगे कुछ कॉन्सेप्ट एज पर प्रीवियस वीडियो। तो अब हम यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट को हम स्केल भी कर सकते हैं, जैसे कितना बड़ा साइज में रखना है। तो चलो अभी मैं साइज अगर रखता हूँ 0.02 समथिंग, इतना बड़ा साइज बहुत स्मॉल हो गया, 0.01 समथिंग या 0.1 में रखता हूँ, ठीक है, इतना। तो ये पार्टिकल्स का जो साइज है वो अभी हमारा इतना जनरेट हो रहा है। देन इस पार्टिकल्स को मैं करूँगा रैंडम भी कर दूंगा इसको, कि जो भी जनरेट होगा इससे 1% अप डाउन हो रैंडमली जब हमारा कुछ प्ले होगा। जैसे आप देखोगे एक साइज में डिफरेंट साइज में आ गए, ठीक है। तो ये डिफरेंट साइज में हम इस इफेक्ट्स में रखने जा रहे हैं, दैट्स वाई मैंने इसको चेंज किया। मतलब आपको जो लगता है आप कर सकते हो। देन वैसे बहुत सारे ऑप्शन है जो हमारा व्यू पर डिस्प्ले में क्या होना चाहिए, एवरीथिंग अभी मैं आगे का अभी यहीं पे मैं छोड़ूंगा। अभी बहुत सारी चीज़ है, वर्टेक्स ग्रुप के हिसाब से हम पार्टिकल कैसे जनरेट करेंगे जो आगे आप सीखोगे। ओके, तो आई थिंक कि ये जो पार्टिकल्स का जो बेसिक जनरेशन सिस्टम है, आई होप कि आपको कुछ हद तक समझ में आ गए। तो चलो अब मैं इसको एक इफेक्ट्स बनाने की कोशिश करता हूँ। कनेक्ट करो कुछ फोर्स फील्ड को, जैसे मैं इसको थोड़ा सा और एक काम करता हूँ ताकि हमारा इफेक्ट्स भी विजुअलाइज अच्छे से हो। तो इसमें आप एक मटेरियल लगा दो। आप रेंडर व्यू में भी आप देखोगे तो सिंपल आपको लाइटिंग के साथ इंटरेक्शन होगा तो कैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं इसका एक जनरेट करूँगा एक मटेरियल। तो हम मटेरियल पैलेट पे जाते हैं, देन न्यू क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, जो हमारा पार्टिकल ऑब्जेक्ट होगा। तो हमारा एक मटेरियल इसके ऊपर अप्लाई हो जाते हैं। अभी मैं रेंडर व्यू पे हूँ थोड़ा सा समझने के लिए यहाँ पे। ओके, अब वैसे ही इसको आप रखो। रेंडर सिस्टम होगा ईवी मोड पे, क्योंकि ग्लो हमारा ईवी मोड पे, प्लस इसका ब्लूम एंड एम्बियंट को ऑन कर दो, इवन स्क्रीन स्पेसिस को भी ऑन कर दो। जब हमारा जरूरत पड़ेगा उसके हिसाब से और भी हम सेटिंग करेंगे। फिर कम पॉइंट ऑन द मटेरियल सिस्टम। तो मटेरियल सिस्टम पे आते हैं, यहाँ पे ग्लो आप लगाओ, जो प्रीवियस हमने इमिशन लगाया था सेम आप इमिशन लगा दो। तो आप देखोगे कि यहाँ पे इमिशन के हिसाब से आपका पार्टिकल्स होंगे यहाँ पे। तो इमिशन का चलो कलर कुछ भी आप चेंज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल हमने इसका कलर लिया समथिंग कुछ भी आप कलर यूज करो। मान लो कि हमने ऐसे ग्रीन कलर लिया है, समथिंग ऐसा ग्रीन। तो ये हो गया ग्रीन, और इस ग्रीन में स्ट्रेंथ कितना होगा ये डिसाइड करेगा कि इसका इंटेंसिटी स्ट्रेंथ कितना होता है। तो जस्ट आपकी चॉइस है आप कितना रखना चाहते हो। अभी मैं इस केस में मैं 5 ही रखता हूँ, 5 इंटेंसिटी। ओके, देन बहुत सारे सेटिंग्स होंगे इसमें। प्लस इसके बैकग्राउंड में जाके थोड़ी देर के लिए मैं इसको बैकग्राउंड को ब्लैक कर दूंगा, कि ताकि हमारा पार्टिकल्स का व्यू ज़्यादा प्रॉपर डार्कनेस में हो। कुछ ऐसा हमारा सिस्टम हो जाता है, ठीक है। अगर यही मटेरियल अगर मैं इस पे लगा दूं इस ऑब्जेक्ट के ऊपर थोड़ी देर के लिए, तो हमारा कुछ इफेक्ट अगर हम जाते हैं इसको सेलेक्ट करके, तो यहाँ पे देखोगे जो हमने मटेरियल बनाया है वो भी इसके ऊपर भी उस मटेरियल को अप्लाई कर देते हैं मेन ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो व्हाट हैपनिंग, अब ये एक बीच का एक सोर्स भी दिखेगा आपको ऐसे कुछ लाइट का, जिसको आप चाहो तो एक समय के लिए क्या करो, इसको स्मॉल कर दो बाय दिस सेलेक्टेड, प्रेस एस टू स्केल एंड एकदम स्मॉलर कर दो। आपको एक जस्ट एक पॉइंट में रहेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक सेंटर में एक पॉइंट्स दिखेंगे इफेक्ट के हिसाब से, और एक कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो चलो ये पार्टिकल्स का जो जनरेशन हो रहा है, और भी मैं आगे इसका सेटिंग करूंगा पार्टिकल्स में जाके। जैसे इसका साइज, आई थिंक साइज जो हमने रखा है पॉइंट, इसको और छोटा करता हूँ, 0.01 कर देता हूँ, या आप 0.02 करके मैं देखता हूँ कि थोड़ा सा इतना बड़ा साइज मिलेंगे, और रैंडम होगा, इट्स ओके। तो देन जस्ट ट्राई टू प्ले वंस। तो एक बार हम प्ले करते हैं तो देखते हैं कि पार्टिकल्स का थोड़ा सा क्वांटिटी अगर मैं बढ़ा लेता हूँ, इसमें थोड़ी सी पार्टिकल्स का क्वांटिटी भी बढ़ाता हूँ। अभी आप देख लो, जो अभी हमने सीखा था 50,000 कर दो अभी फिलहाल। तो अभी ज़्यादा पार्टिकल्स का क्वांटिटी मिल जाएगा आपको, बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप इसको 10,000 रखेंगे, और भी हम आगे देखेंगे, या 20,000 कर दो, समथिंग लाइक दिस।
तो ऐसा कुछ पार्टिकल्स का फ्लो हो रहा है, लाइक ऐसा। डन। इसका जब पार्टिकल सिस्टम में आप जाते हो तो यहाँ पे आप जाओगे, एक फिजिक्स के अंदर एक सेटिंग्स मिलेगी आपको, लाइक फील्ड वेट्स में जाओ। जैसे ग्रेविटी की वजह से ये नीचे फॉल डाउन हो रहा है ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, जो ऑलरेडी इसमें एक अपना फिजिक्स लेके आता है। तो इस ग्रेविटी को अगर मैं जीरो कर देता हूँ, अभी फिलहाल जीरो, तो आप देखोगे इससे क्या होता है, ग्रेविटी फोर्स जीरो होने की वजह से ये पूरा पार्टिकल्स वो अपना अपना नॉर्मल के हिसाब से जाते हैं। अब जैसे मैंने इसका थोड़ा सा बढ़ा दिया इसका ग्रेविटी, तो आप देखोगे कि ये ड्यू टू ग्रेविटी ये फॉल डाउन होगा, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मल अगर ग्रेविटी को जीरो रख देते हैं तो अपना अपना डायरेक्शन में जाएगा। जैसे टर्बुलेंस कितना होगा, ये क्या होगा, ये सारे प्रॉपर्टीज जो बाय डिफॉल्ट देख रहे हो ये। तो चलो मैं इसके बारे में थोड़ा सा मैं फिर से एक बार डिटेल में इसके ऊपर बताऊंगा, जो मेरा आज बहुत ज़्यादा टाइम चले जाएगा। जितना हम प्रॉपर्टी के बारे में बताए, इसका प्रॉपर्टी के साथ और भी हम कुछ चीज़ें मैं शेयर करना चाहूँगा आपको। बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर जो हम कलेक्शन के हिसाब से हम इसको यूज करते हैं। तो अभी मैं उसके ऊपर फोकस नहीं करता हूँ, सिर्फ मुझे ग्रेविटी चाहिए सिंगल ऑब्जेक्ट का। तो मैंने ग्रेविटी को जीरो रखा है, तो हमारा कुछ ऐसा इफेक्ट हो गया जो मेरा रिक्वायरमेंट था। ओके, तो अब चलिए, अब नेक्स्ट मैं देखता हूँ अलग कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं। तो फोर्स का क्या फंडा होगा यहाँ पे, वो मैं देखना चाहूँगा। तो चलो दोस्तों, अभी कुछ पार्ट्स है जो मैं आगे बताने वाला हूँ आपको। नेक्स्ट बहुत सारी चीज़ है इसके अंदर, तो जितना मैंने बताया अभी मिनिमम स्टार्ट करने के लिए इनफ होगा, क्योंकि कुछ टाइम लिमिटेशन के हिसाब से हम एक में हम एक्सप्लोर नहीं कर पाते हैं। तो कुछ जिस मेंटेलिटी से मैं आज बैठा हूँ कुछ करने के लिए, बनाने के लिए, उसके हिसाब से मैं जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए, ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, जो हमारा जो पार्टिकल ऑब्जेक्ट होगा, पार्टिकल एमिटर को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक है। और एमिटर्स को, ये पार्टिकल्स है जो हमारा बॉक्स था, अभी मैंने एमिटर को पकड़ा और एमिटर सेलेक्टेड, शिफ्ट ए प्रेस करो और यहाँ से फोर्स फील्ड होता था जैसा हमने पहले देखा था। चलो इस फोर्स फील्ड में अगर मैं टर्बुलेंस लगाता हूँ तो ड्यू टू टर्बुलेंसी व्हाट हैपनिंग, आप इसको एक बार प्ले करके देखो। तो अभी कुछ इसका जो वेट है, लाइक इसका जो स्ट्रेंथ वेट होता है, जो अभी बहुत कम होता है, ठीक है। फील्ड सेटअप में हम जाते हैं फिजिक्स प्रॉपर्टीज में, तो टर्बुलेंस को अगर मैं रखता हूँ फॉर एग्जांपल 60 रखता हूँ, थोड़ा सा हाई रखता हूँ, या 100 या आप देखते हैं, तो इसके वजह से टर्बुलेंसी थोड़ा सा ऐसा जा रहा है। तो टर्बुलेंस कितना रखोगे, अगर मैं इसको 20 रखता हूँ तो मतलब इसमें फोर्स बढ़ रहा है इसका, कि जितना टर्बुलेंस करेगा उसका फोर्स कितना मिलेगा, अपना कितना फोर्स लगा सकता है। तो फिलहाल मैं इसको रखता हूँ 60 समथिंग। तो हमारा एक स्पीड जो हो रहा है इसका, आप देखोगे कि बहुत फास्ट स्पीड में ये चल रहा है। मैं इसको थोड़ा सा बहुत दूर कर देता हूँ बाय प्रेसिंग जी, ग्रैब करके इसको कहीं डिस्टेंस पे रख देता हूँ मैं इसको समझने के लिए। और प्ले अगर मैं करता हूँ अगेन, तो अब देखो इसको टर्बुलेंस, आपको ऐसा कुछ टर्बुलेंस इसमें आपको बना के दे रहा है, ठीक है। तो कितना स्ट्रेंथ है उसके हिसाब से जा रहा है। तो चलो फिर से टर्बुलेंस सेलेक्टेड, यहाँ से हम ये इसको टर्बुलेंस कर दो, टर्बुलेंस समथिंग इसका नाम रखो, जो भी है फोर्स फील्ड का। देन फ्लो का क्या होगा, इसका जो हमारा जो फ्लो होगा वो फ्लो कैसा होगा। जैसे टर्बुलेंस साइज वगैरह भी हम कंट्रोल नहीं करेंगे। साइज क्या होता है इसमें, कि कितना एरिया पे कितना इफेक्टिव होगा, ये हम साइज से डिसाइड करते हैं, और फ्लो कितना पे जाएगा। तो अगर आप इसको प्ले करके फ्लो को कंट्रोल करने की कोशिश करो, तो जस्ट आप देखोगे कि फ्लो कैसा आपको बनाना है, कैसा इसका पैटर्न्स बनाएगा। तो फ्लो उसके अकॉर्डिंग आप रखो। तो फ्लो को अगर हम बढ़ाते जाते हैं तो कैसा पैटर्न्स बनाएगा, आप देखो। तो डिपेंड करता है कि इसका पैटर्न्स के हिसाब से आप क्या रखना चाहते हो। तो चलो मैं इसका फ्लो रखता हूँ 6 फॉर एग्जांपल, या मैं रखता हूँ इस केस में 3 रखता हूँ समथिंग, कि ऐसा हमें कुछ फ्लो चाहिए। अभी भी कुछ इसके ऊपर थोड़ा सा ड्रैगिंग कंट्रोल्स होना चाहिए। तो वो पार्टिकल्स का एक जस्ट एक सब स्टेप्स होते हैं। जैसे ये जुड़ा हुआ था आपका रेंडर सिस्टम से, तो आप इसका रेंडर सेटिंग्स में जाओगे एक बार, इमेज सेटिंग्स में, तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे एक चीज मिलता है आपको, टाइम रीमैपिंग। एक दो चीजें है, ओल्ड एंड न्यू। जो न्यू जनरेशन होता है उसका स्पीड 100% है, और ओल्ड जो जनरेट हो चुके हैं, लाइक पहले जो निकलता है यहाँ से जो जनरेट होता है वो, और जो लास्ट तक जाता है, इन दोनों के बीच में एक
ये रिलेशन होता है। ओल्ड मतलब जो बाहर निकल चुके हैं और न्यू मतलब जो जनरेट होगा, दोनों का स्पीड एक जैसा है। तो चलो इसका अगर आप स्पीड में देखो क्या होता है, अगर मैं ये न्यू जो नया जनरेट होने वाला है उसका स्पीड मैं कम कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल 20 कर देता हूँ, तो क्या करेगा ये, अभी देखो जो न्यू हो रहा है वो फटाफट जल्दी से अपना वो काम करके खत्म कर रहा है, मतलब स्पीड में भाग रहा है उसको, आप देख रहे हो। तो ये अगर मैं 100 रखता हूं तो क्या होता है, जैसे डिफॉल्ट पे, ठीक है, ये क्या होता है, इसको रीमैपिंग बोलते हैं। तो आप रीमैपिंग में देखो फिर से नॉर्मल हो गए जैसा था हमारा। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इस ओल्ड का अगर मैं रखता हूँ 60, सपोज स्पीड थोड़ा कम कर देते हैं, तो थोड़ा सा ये ड्रैगिंग ज़्यादा होगा, आपका एक प्रॉपर शेप में ड्रैगिंग होगी, ठीक है। लाइक यहाँ से अगर आप ऐसे बिना सिलेक्शन का देखो तो इट्स लुक लाइक दिस, कि ऐसा कुछ हो रहा है इफेक्ट्स। तो चलिए यहाँ पे ये आपका बना इफेक्ट्स कुछ ऐसा रिमैपिंग करने के बाद। तो चलो ये रिमैपिंग डिपेंड करता है कि आपको कितना रखना है इसका स्टेप्स, उसके अकॉर्डिंग आप जाओगे, है ना, लाइक दिस। तो ओल्ड स्टेप्स को चलो मैं 40 रखता हूँ, अगर थोड़ा सा और स्पीड इसका बिहेवियर में ही चेंज करेंगे इसको, लाइक दिस, कुछ ऐसा समथिंग, ठीक है। तो आई थिंक इतना आपको क्लियर हो गया एक इफेक्ट्स बनाने के लिए, इस टाइप का कुछ मोशन इफेक्ट्स के लिए आप यूज कर सकते हो बैकग्राउंड वगैरह क्रिएट करने के लिए। तो चलो ये तो छोटा सा एक पार्ट है, आगे हम बहुत कुछ इसमें हम सेट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक इस टाइप का आपका एक पार्टिकल्स क्लाउड एक बना है आपका, ऐसा कुछ बिहेवियर के साथ और हो रहे हैं। तो अगर मैं इसका थोड़ा सा अगर कैमरा व्यू पे जाता हूँ तो कैमरा व्यू पे कितना दिखना चाहिए थोड़ा सा हम सेटिंग कर लेते हैं कैमरा के लिए। तो चलो आप इस कैमरा व्यू मोड पे जाएंगे और चूज करेंगे इसका व्यू एंड यहाँ पे कैमरा को लॉक करेंगे और इसको सेट करेंगे कि कैमरा एक्चुअली आपको कितना एंगल पे ये दिखेगा, आपका फुल फ्लैश प्लस इसका आउटपुट को ऑन करके देखो, लाइक आपको इतना पे देखना है इसका इफेक्ट्स समथिंग, उसके हिसाब से हम पार्टिकल का पूरा सेटिंग्स एंड ऑल सेट कर सकते हैं इसके साथ। ओके, तो चलिए अब एक और मज़ेदार चीज़ यहाँ पे मैं करना चाहूँगा आगे का, लाइक कुछ और भी हम फोर्स फील्ड अगर हम लगाते हैं, दिस सेलेक्टेड एमीटर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, देन शिफ्ट ए, देन यहाँ पे अलग अलग है वेराइटीज। चलो अभी मैं अगर इसमें रखता हूँ थोड़ा सा विंड करूँगा तो ये किसी एक डायरेक्शन में, या फोर्स करूँगा तो किसी एक डायरेक्शन फोर्स करेगा। फिर से वही मैं वर्टेक्स लगाता हूँ यहाँ पे, अगेन वर्टेक्स लगाने के बाद आप देखोगे इसका, अगर आप प्ले करके देखते हो तो ड्यू टू वर्टेक्स थोड़ा सा इसका मूवमेंट में हमें स्ट्रेंथ बढ़ा के चेंज करना होगा। तो फील्ड दिस फील्ड सेलेक्टेड, ये वर्टेक्स फील्ड है, वर्टेक्स फील्ड है, ठीक है। और वर्टेक्स फील्ड में जाने के बाद मैं क्या करता हूँ, इसके सेटिंग में जाता हूँ, वर्टेक्स सेटिंग्स में, और इसका स्ट्रेंथ को रखता हूँ 5, सपोज 5 स्ट्रेंथ में हमें क्या दे रहा है, कुछ अलग पैटर्न्स ये क्रिएट करेगा, जैसे आप देख पा रहे हो इस टाइप का पैटर्न्स क्रिएट करेंगे ये, ठीक है। तो चलो मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, अगर मैं 2 रख के देखता हूँ इसका 2 में हमें कैसा इफेक्ट देगा, समथिंग ऐसा ड्रैगिंग इफेक्ट। ओके, तो ये हो गए। ओके, अगर इसका इनफ्लो अगर आप थोड़ा सा बढ़ाते हो इनफ्लो, तो आप देखोगे कि इसका पैटर्न्स में डिफरेंट करता है इनफ्लो में। तो कैसा पैटर्न्स आपको रिक्वायर्ड है, इसके हिसाब से आप डिसाइड करो कैसा आप रखना चाहते हो इसका। तो अभी इनफ्लो का हम सिंपल रखते हैं, ठीक है, कुछ ऐसा 0 रखो, इनफ्लो को हमें नहीं चाहिए, रिक्वायरमेंट है कुछ ऐसा। ओके, यहाँ भी शेडिंग्स है, कुछ शेडिंग्स नॉइज अमाउंट्स एंड थोड़ा सा नॉइज अमाउंट्स हम बढ़ाना चाहते हैं इसमें, देन इसका शेडिंग्स करीब करीब 60 का रख लो बाय द वे। तो लाइक आप देख सकते हो कि इसका इफेक्ट्स में कितना आपका डिफरेंट हो गया। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं इसका पार्टिकल्स के बारे में थोड़ा सा और। तो चलो आप एमीटर में जाओ, देन पार्टिकल सेटिंग्स में जाएंगे, इसका एंड फ्रेम आप बढ़ा सकते हो, जैसे इसका एंड फ्रेम लेता हूं मैं
250 करता हूँ एंड लाइव करता हूँ 100, आपको जस्ट एज यू विश। और इसको मैं करता हूँ 4, मतलब इसका डेंसिटी मैंने थोड़ा सा और बढ़ा दिया पार्टिकल्स का, लाइक ऐसा, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। और ये पार्टिकल्स का साइज पे हम जाएंगे, जस्ट स्क्रॉल डाउन। तो चलिए अब अगर आप साइज पे जाता हो, इसका साइज को और स्मॉल कर दो, 0.005 कर दो। तो जैसे से पार्टिकल्स का शेप छोटा होंगे, आपका थोड़ा सा कुछ अलग इफेक्ट्स आपको ज़्यादा क्लियर होगा। और मुझे लगता है कि 008 कर लो, थोड़ा सा और पार्टिकल्स का। अब जैसा सीन है इसके हिसाब से हमने ऐसा रख लिया है पार्टिकल्स का समथिंग, ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि किस एंगल पे आपको रख के कैसे आपको इसको दिखना है ऑब्जेक्ट को। फिलहाल आप इसको रेंडर के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। कैसा पैटर्न्स बना रहे हैं आप देख सकते हो। ओके, अब चलिए, अगर हमने ये जो पहला जो एमीटर की बात कर रहा था कि इसका जो डिविजन्स है, ठीक है, अगर मैंने इस ऑब्जेक्ट को स्केल करके थोड़ा सा बड़ा कर दिया, इतना बड़ा साइज, यस, तो अगर हम इसके फेस पे जाते हैं तो फेस की जगह अगर मैं इसको वर्टेक्स कर देता हूं तो क्या अंतर होता है आप देख सकते हो, समथिंग ऐसा। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके फाइनली मैं क्या करता हूँ, एमीटर ऑब्जेक्ट को स्केल डाउन कर देता हूँ थोड़ा सा, इतना लेवल पे, देन आपका इसका एक इफेक्ट्स मिलेगा जो आप जस्ट इमेजिन करोगे कि आपने क्या बना डाला, ठीक है। तो आई थिंक थोड़ा ब्राउनियन वगैरह भी आप लगा सकते हो, तो अलग अलग डिफरेंट आपको वैरायटी यहाँ पे मिलेंगे और ऐसा कुछ। ओके, और अगर हमने इसको थोड़ा सा ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, इस पार्टिकल ऑब्जेक्ट सेलेक्टेड, थोड़ा सा अगर मैं एनिमेट कर दूं, जैसे यहाँ से 1 फ्रेम पे की फ्रेम डाला, ठीक है, और यहाँ पे फ्रेम 1 पे जाके आप ऑब्जेक्ट में जाओ और रोटेशन, हर एक रोटेशन को हम सेलेक्ट करेंगे, ऑल रोटेशन, देन राइट क्लिक करेंगे इसके ऊपर और यहाँ से हम की नहीं लगा सकते हैं। ओके, तो जस्ट डू वन थिंग, हाँ, सबको की कर दो आप, सॉरी। अभी यहाँ से हमने पहला की फ्रेम डाला इसमें और हम क्या करेंगे, 60 तक जाएंगे, 60 फ्रेम तक जो भी आपको एनिमेशन रिक्वायर्ड होता है। आफ्टर 60 फ्रेम ये रोटेशन जो होगा आपका, लाइक अगर मान लो कि इसको एक्स एक्सिस में मैं रोटेट करना चाहता हूँ 180 डिग्री या 360 डिग्री कर लो, 360 डिग्री। तो ये जो रोटेशन हुआ यहाँ पे ऑटो की है, तो ये आपका एक एनिमेशन होगा इसके अंदर जो आप देख सकते हो। अगर आप प्ले करोगे तो उसके अकॉर्डिंगली एक एनिमेशन वहाँ भी मिलेगा आपको। और फिर से मैं यहाँ पे जाके फाइनली जहाँ तक प्रोडक्शन हो रहा है, मतलब 250 तक मैं फिर से इसको 0 कर दूंगा, 0 डिग्री तक, और ऑलरेडी यहाँ पे एक ऐड कर देते हैं। तो मतलब क्या हुआ, आप यहाँ से यहाँ तक जाओ और यहाँ से यहाँ तक आओ, मतलब कुछ तो हम रोटेशन डाल देते हैं, अलग अलग एंगल से कुछ भी डाल दो, नथिंग एल्स। ऐसे रैंडमली कुछ इफेक्ट्स के लिए हमने डाला, तो आप देखोगे कि आपका ऑब्जेक्ट का भी रोटेशन मोमेंट के हिसाब से आपका वो चेंज करेंगे। तो आप चलो आज के लिए मैं इतना ही रखना चाहता हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से मैं इसका कुछ डिटेल्स आपको बताऊंगा और हम और कुछ नया सीखेंगे इसके अंदर। तो चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ऐसा ही आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि और लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपको हमेशा मैं अपडेट वीकली 2-3 वीडियो तो डालूंगा ही और डालता ही हूँ, जैसा आप देख रहे हो मेरा स्टेटस को। तो चलिए, अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।